हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे मेघदूत, ठीक है? जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित है काव्य खंड। इसको जो है 2 पार्ट में बाँटा गया है, पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत। तो आज हम लोग देखेंगे पूर्व मेघदूत। यक्षाधिपति यानी कि कुबेर ने एक यक्ष को अपने किसी कार्य के लिए नियुक्त किया था। यानी कि कुबेर ने जो है एक यक्ष को जो है अपने कार्य के लिए किसी भी कार्य के लिए नियुक्त किया, परंतु अपनी प्रियतमा के प्रति आसक्ति के कारण, यानी कि उस यक्ष का जो है प्रियतमा था, प्रियतम यानी कि शादी हुआ था न्यू न्यू, उसके प्रति जो है आसक्ति के कारण उस यक्ष ने उनके कार्य में के संपादन यानी कि कार्य संपादन में प्रमाद किया, जिससे कुबेर जो है क्रोधित हो गए और यक्ष को जो है भीषण श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि जिस प्राण प्रिया प्रेयसी के कारण अपने नियोग में प्रमाद किया है, यानी कि उसका काम में जो है प्रमाद किया है, उसी से 1 वर्ष जो है प्रयत्न वियुक्त रहेगा, ठीक है? यानी कि यक्ष जो है अपने प्रियतमा से 1 वर्ष के लिए अलग रहेगा, ठीक है? एकमात्र जो है कांतानुरक्त प्रियतमा यानी कि प्रियतमा परमासक्त उस यक्ष के लिए यह शाप जो है परम असहनीय था, ठीक है? यानी कि ये जो श्राप दिए कुबेर यक्ष को, वो जो है न्यू न्यू शादी हुआ था और उसको अलग रहना पड़ रहा था। ये जो है यक्ष के लिए बहुत असहनीय था। कुबेर के इस दारुण शाप से उस यक्ष की जो है दिव्य शक्ति भी नष्ट हो गई थी, ठीक है? समाप्त हो गई थी, ठीक है? यानी कि यक्ष के पास जो है दिव्य शक्ति था, वो भी समाप्त हो गया था। और अगर शक्ति रहता तो वो छुप के भी मिल सकता था, इसीलिए जो है शक्ति भी समाप्त हो गई थी। और वह जो है रामगिरी नामक पर्वत पर जो है साधारण मानव के रूप में जो है परिवर्तित होकर अनेक आश्रम बनाकर उनमें निवास करने लगा, ठीक है? उस आश्रम को जनक तन्या साध्वी सीता ने अपने स्नान के लिए जो है पवित्र किया था। वहां जो है सघन तथा छायादार सुंदर वृक्ष थे। इसी प्रसंग को जो है कवि कुल कुमुद सुधाकर कविता कामिनी के विलास कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास अत्यंत यानी कि सरसता के साथ जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि जो है कवि कालिदास जी वही श्लोक के माध्यम से जो है आज ये बता रहे हैं। तो श्लोक क्या है? कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त शापेन स्तङ्गमितमहिमा वर्षे भोगेन व्रतो यक्षचक्रे जनकतनया अश्नान् पुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। अर्थात कश्चित कांता यानी कि कौन? तो वो जो है यक्ष। किसके लिए ये कश्चित कांता उपयोग किया गया? तो यक्ष स्वाधिकारात, ठीक है? स्वाधिकारात प्रमतः अर्थात अपने अधिकार में प्रमाद युक्त। कौन? तो वो जो है कांता विरह गुरुना प्रियतमा के वियोग के कारण दुसह वर्ष भोगेन, ठीक है? वर्ष भोगेन यानी कि 1 वर्ष तक भोगे जाने योग्य भ्रतु स्वामी कुबेर के, यानी कि शापेन अष्टंग गमित महिमा, यानी कि शाप से जिसकी महिमा नष्ट कर दी गई है। यानी कि क्या बोल रहा है? अपने अधिकार में जो है काम में जो है प्रमाद यानी कि युक्त, यानी कि असावधान हो गया, यानी कि अपने अधिकार में प्रमाद प्रियतमा के वियोग के कारण दुसह 1 वर्ष तक भोगे जाने योग्य, यानी कि कितने वर्ष के लिए श्राप दिया था कुबेर ने? तो 1 वर्ष के भोगे जाने योग्य स्वामी के शाप से जो है जिसकी महिमा नष्ट कर दी गई हो, यानी कि शक्ति भी नष्ट कर दी गई हो, ऐसा, यानी कि कौन है ऐसा? कश्चित यानी कि कुबेर, ऐसा कोई, यानी कि यक्ष जो है यक्ष, ठीक है? यक्ष जनक तन्या स्नान पुण्योदकेषु, यानी कि यक्ष चक्रे जनक तन्या स्नान पुण्योदकेषु, यानी कि जनक की पुत्री सीता के स्नान से पवित्र जल वाले, ठीक है? जनक के जो है पुत्री सीता, कौन है जनक की पुत्री? तो सीता के स्नान से पवित्र जल वाले स्निग्ध स्निग्ध छाया स्निग्ध छाया तरुषु वस्तिम, यानी कि स्निग्ध छाया तरुषु वस्तिम, ठीक है? यानी कि पवित्र जल वाले, यानी कि स्नान से पवित्र जल वाले
घने छायादार वृक्षों से युक्त रामगिरिया आश्रमेषु वस्तिम, यानी कि रामगिरी के आश्रम में निवास जो है चक्रे यानी कि किया। कौन? तो वो कुबेर। यानी कि क्या किया? तो अपने अधिकार यानी कि कार्य में जो है प्रमाद युक्त प्रियतमा के वियोग के कारण दुस्सह और 1 वर्ष तक भोगे जाने योग्य स्वामी कुबेर के शाप से जिसका महत्व नष्ट कर दिया गया है, ऐसा कोई यक्ष जनक की पुत्री सीता के स्नानों यानी कि स्नानों से पवित्र जल वाले तथा घने जो है छायादार जो है वृक्षों से युक्त रामगिरी के आश्रम में रहने लगा था। वो यक्ष जाकर कहा? तो रामगिरी आश्रम में जाके जो है रहने लगा था। ठीक है। कवि ने इस काव्य खंड में मेघ को जो है दूत बनाया है। ठीक है, मेघ को दूत बनाया है, इसीलिए इसे मेघदूत कहते हैं। क्यों? तो इसमें जो है मेघ को जो है दूत बनाया गया है, इसीलिए जो है इसको मेघदूत कहते हैं। मेघदूत शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार होगी, मेघ जो है एवं दूत, मेघदूत। ठीक है, मेघ एवं दूत, मेघदूत बना है। मेघ को जो है इसमें दूत बनाया गया है। आगे पढ़ेंगे। मेघदूत अधिकृत्य कृतम काव्यम मेघदूतम, अर्थात मेघ रूपी दूत को जो है लक्ष्य बनाया गया। ठीक है, काव्य मेघदूत कहलाता है, यानी कि मेघ रूपी दूत को लक्ष्य कर यानी कि बनाया। ठीक है, इसीलिए जो है इस काव्य को जो है मेघदूत कहलाता है यह काव्य। अथवा मेघदूत जो है अश्मीन यानी कि तद मेघदूत, यानी कि ये जो है मेघदूत को जो है मल्लीनाथ ने मेघ संदेश नाम से भी अभिहित किया है। मल्लीनाथ का विचार है कि हनुमान के द्वारा जो है सीता के प्रति संदेश से प्रेरित होकर महाकवि कालिदास ने मेघदूत नामक गीति काव्य की रचना की। सीताम प्रति हनुमंत संदेशम मनसी निधाय मेघ संदेशम कवि कृतवाणी तयाहु, अर्थात कश्चित जो है कोई अज्ञात नाम वाला, ठीक है, मेघदूत काव्य खंड में कवि ने जो है नायक का नाम यक्ष नहीं लिया है। ठीक है, कश्चित लिया है। यानी कि विद्वान ने इस विषय में तरह तरह से विचार विमर्श किया है। कुछ विद्वानों का विचार है कि जो अपने स्वामी की आज्ञा न मानता हो अथवा विश्वासघात करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति का नाम जो है नहीं लिया जाता है। ठीक है, प्रारंभ में नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से जो है ऐसा बोला गया है, यानी कि जो अपने स्वामी का जो है बात न माने यानी कि आज्ञा का उल्लंघन करे, उसका जो है शुरुआत में नाम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है श्लोक के माध्यम से हम लोग क्या देखे? तो ये जो एक यक्ष था जो कुबेर के यहाँ काम करता था, और कुबेर जो है यक्ष जो है कुबेर के जो है काम में नहीं कर सका अपनी प्रीतमा के कारण, और कुबेर ने श्राप दे दिया 1 वर्ष के लिए जो है वो यक्ष अपने पत्नी से जो है अलग रहेगा। ठीक है, और यही जो है बतलाया गया है कि कश्चित कांताविरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमतः शापेन स्तंगमित महिमा वर्ष भोगेन भ्रतु यक्ष चक्रे जनक तन्या स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु बस्तिम रामगिर्या आश्रमेषु। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले श्लोक में।